करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी में एक और मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव, सतीश महाना ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। पत्रकारों की हो रही हत्या पर सूबे के डिप्टी सीएम का अजीब बयान, पत्रकारों को दी पेशा बदलने की नसीहत। कांग्रेस में नहीं थम रहा लेटर विवाद, नसीब पठान ने की गुलाम नबी को बाहर करने की मांग। रिया के बयानों का सच जानने के लिए सीबीआई करा सकती है पॉलीग्राफी टेस्ट। आईपीएल के इस सीजन से हटे सीएसके के बल्लेबाज सुरेश रैना, फैंस हुए निराश। यूपी सरकार के मंत्रियों का कोरोना संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। यूपी के राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग के अलावा 3 अन्य मंत्री भी संक्रमित पाए गए थे, जिनमें 2 मंत्री संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। योगी सरकार में एक और मंत्री अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीएम योगी कैबिनेट के मंत्री सतीश महाना की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। सतीश महाना ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोविड के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर उन्होंने टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्होंने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। सतीश महाना ने अपने संपर्क में आने वालों से भी अपील की है कि वे अपनी कोरोना जांच करा लें। इससे पूर्व से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण और मंत्री चेतन चौहान का कोरोना से निधन हो चुका है। यूपी में भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को भी कोरोना संक्रमण पाया गया था। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, जिसे लेकर सीएम योगी ने पूरी सख्ती से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सूबे में पिछले कुछ वक्त से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। इनमें कई पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर अपना नजरिया कुछ अलग ही रखती है। सूबे के डिप्टी सीएम ने इस बारे में अपना ही तर्क दिया और साथ ही एक सलाह भी दे डाली। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर शामत आई हुई है। 24 अगस्त को बलिया में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अभी तक किसी भी अपराधी को पकड़ नहीं पाई है और जांच की बात लगातार कह रही है। पिछले महीने गाजियाबाद में भी एक पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई थी। यह कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार की हत्या की गई है। पिछले 3 वर्षों में 6 से ज़्यादा पत्रकारों की हत्या कर दी गई। प्रदेश की सत्ता में बैठे लोगों के लिए पत्रकारों की हत्या कोई गंभीर विषय नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की गंभीरता देखिए। एक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने इस विषय पर सवाल पूछा तो देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? समस्या गौशालाओं की है सर, कैसे न्याय सर? सराय नहीं, पत्रकार जो पिटे हैं कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताए एप्लीकेशन दे चुके पास नेतागिरी कर रहे हो। केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना कि पत्रकारिता छोड़िए नेतागिरी करिए, दरअसल उनकी मानसिकता को दर्शाती है। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जहां हमेशा खतरा बना रहता है। कोरोना संक्रमण के दौरान जहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए तमाम घोषणाएं की गई, वहीं जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा अनदेखी की गई। आइए एक नज़र डालते हैं हाल ही में हुई पत्रकारों की हत्या पर। 19 जून को उन्नाव में स्थानीय पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी। 20 जून 2019 को शाहजहांपुर के स्थानीय पत्रकार राजेश तोमर को चाकू से गोद दिया गया था। राजेश तोमर पर अवैध वसूली का विरोध करने पर हमला किया गया था। अक्टूबर 2019 में कुशीनगर जिले में स्थानीय पत्रकार राधेश्याम शर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। अगस्त 2019 में सहारनपुर में एक पत्रकार और उसके भाई को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कांग्रेस में छिड़ी रार फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है।
पार्टी के कई नेताओं के सोनिया गांधी को लिखे पत्र ने तूल पकड़ लिया है। अब इस मामले में पूर्व एमएलसी नसीब पठान भी हमारे सामने आए हैं। उन्होंने गुलाम नबी आजाद सहित पत्र लिखने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के 23 नेताओं की ओर से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। विवाद के बढ़ने के साथ ही अब बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग शुरू हो गई है। पूर्व विधान परिषद सदस्य नसीब पठान ने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी से बाहर निकाल देने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आज़ाद को बहुत कुछ दिया, किंतु उन्होंने वफादारी नहीं की। आपको क्या नहीं मिला? आप पहली बार लड़े, आपको मालूम है असेंबली में 320 वोट मिले। उसके बाद आप हर जगह मनोनीत नोमिनेट होते चले आए। इस तरह की बातें करना उचित नहीं होगा। अब क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की, इसीलिए मैं भी ऐसी परिधि से बाहर निकलना चाहता हूं और हाईकमान से अनुरोध करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अब गुलाम को आज़ाद कर देना चाहिए और ऐसे इन लोगों को जो पार्टी की बातें नहीं करते, पार्टी की बात बाहर करते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ न कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद उन 23 नेताओं में से थे जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट कर कहा था कि भाजपा के साथ मिली भगत कर ही यह पत्र लिखा गया। इसके बाद से ही पार्टी में घमासान मच गया। गुलाम नबी आज़ाद इस मसले पर लगातार बयान दे रहे हैं। अब पार्टी के भीतर ही इन 23 नेताओं के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। जब CWC में हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी साहिबा ने कह दिया कि अब कोई बात नहीं, हम सब लोग एक हैं, चिट्ठी से आहत हुई लेकिन ठीक है। उसके बाद भी अब 2 दिन बाद हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ANI को इंटरव्यू देते हैं। तो वो इंटरव्यू देख के बहुत कष्ट हुआ। जिस तरह की उन्होंने बातें बताई कि मैं तो 77 से और कांग्रेस का हिस्सा, सब जानते हैं एक दूसरे को। हम तो 72 से NSUI के फाउंडर मेंबर हैं। कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव और पूर्णकालिक एवं सक्रिय अध्यक्ष की मांग की थी। पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि यह मांग कर इन 23 नेताओं ने बगावत कर दी है। ऐसे में पार्टी को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं आज़ाद ने एक साक्षात्कार में फिर कहा कि संगठन में हर स्तर पर चुनाव होना चाहिए और अगर चुनाव नहीं होता है तो कांग्रेस को अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे के नए अलाइनमेंट को लेकर किसानों में रोष फैल गया है। किसानों ने इस मामले में सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायक सत्यवीर त्यागी का घेराव किया। किसान पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से काम चाहते हैं, ऐसा न होने पर उन्होंने आंदोलन करने की धमकी दी है। मेरठ में मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के नए अलाइनमेंट को लेकर कई गांवों के किसानों ने काम बंद करने की धमकी दी है। किसानों ने इस मामले में सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायक सत्यवीर त्यागी का घेराव किया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से तीखी बहस हुई। किसानों ने कहा नए अलाइनमेंट पर काम मंजूर नहीं है, शासन प्रशासन से उनकी बात कराई जाए। सेंटर में भेजा है, उत्तर प्रदेश वालों ने भेजा, और जो आप ये कह रहे हैं ना जो विधायक जाने और फलाना जाने, ये नहीं कहा मैंने। गन्ने के मामले में सर मुझसे आपने आपको यदि जो है इस प्रकार की बात करनी है, मैं सुनता रहूंगा। 27 अगस्त को यूपीडा के वेबसाइट पर गंगा एक्सप्रेसवे के नए अलाइनमेंट के साथ रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में मेरठ के हाजीपुर गांव से नया अलाइनमेंट दिखाया गया। नए अलाइनमेंट की जानकारी होते ही खरखौदा के विभिन्न गांवों के किसान भड़क गए। किसानों ने खड़खड़ी गांव में पंचायत कर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। मैंने आपसे
अजीब बात कर रहे हो आपका पूरा मैंने ले रहा हूँ मैं। एक है हमारा समय तो हमको ये परेशानी को अरे जब हमारा समय आप जाकर 2019 में जब पहली बार शासन की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी तो मेरठ तहसील के गांवों की सूची जारी हुई थी, उसमें 32 गांव शामिल थे। वर्ष 2019 में इन सभी गांवों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। अब अचानक अलाइनमेंट बदल जाने से किसान गुस्से में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। यूपी में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार के साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान लोग घूमते फिरते नजर आए। सरकार ने सिर्फ जरूरत में बाहर जाने की छूट दी है, जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साप्ताहिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन और बेवजह वाहनों के आवागमन पर रोक के निर्देशों का असर होता नहीं दिख रहा है। शनिवार को लागू साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही खूब दिखी। हालांकि बाजार पूरी तरह से बंद थे, लेकिन सड़कों पर वाहनों का आवागमन सामान्य दिखाई दिया। गाजियाबाद जिले सहित यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर हाल ही में हाईकोर्ट भी चिंता जता चुका है। निजी वाहनों के अलावा लोग रिक्शा, ऑटो में सवार होकर एक से दूसरी जगह जा रहे थे। शहर की प्रमुख सड़कों पर भी वाहनों का अच्छा खासा रेला दिखाई दिया। लॉकडाउन के बाद भी लोग घरों से निकलने से परहेज नहीं कर रहे हैं। बाजार बंद होने के बाद भी लोग सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं। दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन में सड़कों पर दिखाई दिए। सीएम योगी ने जिले के अधिकारियों को लॉकडाउन में बेवजह घरों से निकलने वालों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सीएम के इन आदेशों का पालन शहर की सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है। साप्ताहिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन न होने पर कोरोना फैलने की रफ्तार पर रोक लगा पाना आसान होता नहीं दिख रहा है। सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग घरों से बाहर न निकलें। बावजूद इसके लोगों पर इस अपील का असर होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सीबीआई रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है। शनिवार को भी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की। हालांकि अभी रिया का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई रिया पर शिकंजा कस रही है, उससे लगता है जल्दी ही इस पर मोहर लग जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड केस में अब तक कई बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं और जैसे जैसे इस केस में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी उसमें फंसती नजर आ रही हैं। जानकारी के अनुसार अब सीबीआई रिया का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। सीबीआई के अधिकारियों में रिया समेत कुछ लोगों के नामों पर टेस्ट कराने को लेकर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर इस टेस्ट की अनुमति मिलती है तो सीबीआई रिया चक्रवर्ती समेत लिस्ट में शामिल सभी लोगों को दिल्ली बुलाकर उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है। शनिवार को सीबीआई ने रिया से फिर पूछताछ की। रिया के भाई शौविक से भी सीबीआई ने डीआरडीओ कार्यालय में पूछताछ की। वहीं रिया के फ्लैट की ईएमआई चुकाने के जवाब पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पलटवार कर करारा जवाब देते हुए कहा कि जब ईएमआई नहीं दे सकती तो देश का सबसे महंगा वकील उसकी फीस वह कैसे दे रही हैं। वहीं सुशांत केस में अब एक और नया मोड़ आया है। इस मामले में रिया से पूछताछ करने वाले डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को कोरोना हो गया है। अभिषेक त्रिमुखे और उनका परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। त्रिमुखे ही वो शख्स हैं जिन्होंने सीबीआई को केस हैंडओवर दिया था। जांच के संबंध में सीबीआई के भी कई अफसर उनके संपर्क में आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। रैना निजी कारणों से आईपीएल के इस सीजन से हट गए हैं। यूएई पहुंच चुके रैना का अचानक यूं टीम से हट जाना उनके चाहने वालों के लिए एक झटका है। कोविड-19 की वजह से ये आईपीएल सीजन काफी प्रभावित हो रहा है। कोरोना फैलने से आईपीएल के वक्त में फेरबदल करना पड़ा। अब जबकि 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में आईपीएल की सबसे मजबूत टीम चेन्नई सुपर किंग के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल टीम के दिग्गज खब्बू बल्लेबाज सुरेश रैना ने आईपीएल का ये सीजन छोड़ने का फैसला किया है।
रैना ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आईपीएल के साल 2020 के इस सीजन में खेलने में असमर्थता जाहिर की है। इस बात की जानकारी सीएसके ने ट्विटर के जरिए दी। इस ट्वीट में सीएसके के सीईओ के.एस. विश्वनाथन ने लिखा है कि सुरेश रैना भारत वापस लौटेंगे और इस आईपीएल सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, जिसकी वजह निजी है। साथ ही कहा कि इस वक्त में सीएसके रैना और उनके परिवार के साथ है। हालांकि सीएसके रैना के बिना मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि रैना T20 फॉर्मेट में मैच पलटने का दम रखते हैं। रैना के आईपीएल न खेलने से उनके फैंस में निराशा है। रैना 15 अगस्त को धोनी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में उनके फैन उनको आईपीएल में देखने के लिए बेताब थे। सुरेश रैना दुबई से वापस आ रहे हैं, आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। एज अ फ़ैन मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गंदा फील हुआ। रिसेंटली अभी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है, वो एक कम झटका नहीं था। और अब वो दुबई से भी वापस आ रहे हैं, तो इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी एज अ फैन। सुरेश रैना आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, यह सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं सुरेश रैना और उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रैना जी भी राजनगर में रहते हैं और मैं भी। खासकर हम गाजियाबाद वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उनके आईपीएल छोड़ने से। मैंने सोशल मीडिया पर उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जिसमें वो अपने आईपीएल के लिए खूब मेहनत कर रहे होते हैं। रैना के आईपीएल न खेलने से जहां सीएसके की टीम काफी प्रभावित होगी, वहीं यूएई पहुंची टीम के कई सदस्य और सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिलने से टीम का क्वारंटीन फिर से बढ़ा दिया गया है। हालांकि सीएसके ने इनके नामों का खुलासा नहीं किया है। चेन्नई सुपर किंग की टीम आईपीएल के प्रबल दावेदारों में शुमार होती है, लेकिन रैना की गैर मौजूदगी और कई खिलाड़ियों के कोविड-19 की चपेट में आने से तैयारियों पर काफी असर पड़ा है। अब देखना यह है कि आईपीएल के इस सीजन में सीएसके किस तरह का प्रदर्शन करती है। टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये आईपीएल सीजन एक बड़ी परीक्षा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मार्वल सीरीज में ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता चैडविक बॉसमैन का कैंसर के कारण निधन हो गया। उनके निधन के बाद से हॉलीवुड और बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। ब्लैक पैंथर के चाहने वाले उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभिनेता पिछले 4 साल से आंत के कैंसर से लड़ रहे थे। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मार्वल फिल्म में ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले चैडविक बॉसमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। शनिवार को उनके निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। 43 साल के चैडविक बॉसमैन कोलोन कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन से हॉलीवुड ही नहीं बॉलीवुड में भी शोक का माहौल है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर, ऋचा चड्ढा, अदनान सामी, फरहान अख्तर समेत कई फिल्मी हस्तियों ने बॉसमैन के अचानक निधन पर ट्वीट कर शोक जताया। बता दें कि चैडविक बॉसमैन बीते 4 सालों से कोलोन कैंसर से लड़ रहे थे। चैडविक बॉसमैन के प्रतिनिधि ने बताया कि दिवंगत अभिनेता की पत्नी और परिवार अंतिम समय में उनके साथ थे। चैडविक बॉसमैन के निधन के बाद उनके परिवार की ओर से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया। परिवार की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में लिखा है कि एक सच्चे योद्धा चैडविक ने अपने संघर्ष के जरिए आप तक वो सारी फिल्में पहुंचाई जिन्हें आपने बेहद प्यार दिया। इसके साथ ही परिवार ने यह भी बताया कि पिछले 4 साल से अभिनय के साथ ही बॉसमैन की सर्जरी और कीमोथेरेपी भी जारी थी। परिवार ने यह भी कहा कि ब्लैक पैंथर फिल्म में सम्राट टी चाला का किरदार निभाना उनके लिए सम्मान की बात थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। शुक्रवार को जहां बारिश के पानी में डूबने से गाजियाबाद के गौशाला अंडर ब्रिज में युवक की मौत हो गई, वहीं एक बच्चे की जान भी नाले में गिरने के बाद जाते जाते बची। इस नाले में गिरकर अब तक इलाके के कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी निगम ने कोई कदम नहीं उठाया। शुक्रवार को गाजियाबाद नगर निगम की लापरवाही के कारण गौशाला अंडरपास में जल जमा होने पर
जहां एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वहीं शहर के कैला भट्टा इलाके में एक बच्चे की जान जाते जाते बची। शुक्रवार देर शाम पुराने शहर के बीच घनी आबादी वाले कैला भट्टा के खुले नाले में एक बच्चा गिर गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों की तत्परता से बच्चे को नाले से बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में बच्चे को काफी चोटें आई। दरअसल यह नाला कैला भट्टा की कई गलियों से होकर गुजरता है। कई जगहों पर नाला पूरी तरह खुला है। नाले में गिरकर अब तक 3 बच्चों की जानें चली गई। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। पहले भी 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और ये आज कल जो है 8:30 बजे एक बच्चा करीब 7 साल का इस नाले में गिर गया, जिसके काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। कैला भट्टा के रहने वाले इस नाले को मौत का नाला कहकर पुकारते हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। लगातार शिकायत होने के बाद भी नाले की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कैला भट्टा वार्ड नंबर 93 में एक खतरनाक नाला है जिसे मौत के नाले के नाम से जाना जाता है और इन नगर निगम के अधिकारी बार बार कहने के बावजूद भी इनसे कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम क्षेत्रों में विकास कराना नहीं चाहते हैं। जितने भी गाजियाबाद की पोस्ट कॉलोनी है, राजनगर, कविनगर, वसुंधरा, वैशाली, इनमें ये काम करा रहे हैं। जो गाजियाबाद की मलिन बस्ती है, विजयनगर और तुम्हारा शहीद नगर, हिंडन विहार, कैला भट्टा, इस्लाम नगर, यहाँ ये विकास नहीं कराना चाहते हैं। सिमरन मलिक का कहना है कि अब वे ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती है। जरूरत पड़ने पर वे लोगों से भीख मांगकर इस नाले को कवर करने का पैसा जुटाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।